ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हो गई जो हम लोग को भी नहीं पता था, बस हम लोग अपने कन्विक्शन को लेके चल रहे हैं. When we started designing the content, we followed certain global standards, approaches, scientific analysis and all. And basis that we created a model. And then we finished the design and content. Then we started thinking कि अच्छा इसके यूएसपी क्या निकले. फिर वी लिस्टेड डाउन द यूएसपी. तो मैं थोड़ा सा वो रिमाइंड करा देता हूँ कि हम लोग का क्या हुआ था 2018 में जब हम लोगों ने शुरू किया. तो हमने कहा कि ये बच्चों के लिए तो इसमें क्या करना चाहिए, तो हमने एडुटेनमेंट फ्रेमवर्क इसमें रखा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. दूसरा हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई एग्जाम प्रेशर नहीं होगा. और तीसरा हमने कहा एग्जाम क्यों लेते हैं, उसका भी लॉजिक से हम लोगों ने सपोर्ट किया कि एग्जाम इसलिए लिया जाता है जस्ट टू वैलिडेट हाउ मच लर्निंग हैज बीन गिवन अक्रॉस. तो वो अगर वैलिडेट करना है तो हमने कहा कि हम तो कंटिन्यूअस वैलिडेशन करेंगे यूजिंग असाइनमेंट. राइट. हम अपना हर सेशन के बाद असाइनमेंट देंगे और नेक्स्ट सेशन में उस असाइनमेंट का फीडबैक दिया करेंगे. दिस इज हाउ वी डिजाइंड एवरीथिंग एडुटेनमेंट में. प्लस हम लोगों ने फिर एक नई चीज सोची कि क्योंकि विजडम है, विजडम इज अ डीप थिंकिंग एलिमेंट. तो हमने कहा कि हम क्योंकि अभी तक की जितनी स्टडी होती है वो शैलो लर्निंग को वो करती है, फॉलो करती है. तो फर्स्ट टाइम वी ट्राइड गोइंग फॉर डीप लर्निंग. तो ये किसमें ये एलिमेंट डाला जिससे हम लोगों का एक मॉडल बना केयर, जिसमें हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बताना, फिर एनालिसिस सिखाना, फिर इम्प्लीमेंटेशन सिखाना और रिफ्लेक्शन सिखाना. तो फर्स्ट टाइम समथिंग अगेन इज हैपनिंग फॉर चिल्ड्रन कि रिफ्लेक्शन हम लोग सिखा रहे हैं. जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन जनरली होता नहीं है, जल्दी सिखाया नहीं, उस पर बात नहीं होती. फिर हम लोगों ने एक आए उससे एक और चीज निकली DR2C, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक लेवल खत्म होने के बाद लेवल 1 के बाद एक स्टूडेंट डिपेंडेबल हो जाए, मतलब उस पर लोग डिपेंड करेंगे. डिपेंडेबल वो वाला नहीं कि वो किसी पे डिपेंडेबल, मतलब लोग उस पे डिपेंडेबल होना चाहेंगे कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी. फिर हमने कहा था वो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आने लगेगी तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा DR. और 2C में था कि उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी. और लेवल 4 के बाद वो क्रेडिबल बन जाएगा, सोसाइटी में क्रेडिबल व्यक्ति के रूप में निकलेगा. तो ये एक मॉडल था जिसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से कंटेंट को मैप किया है. और फिर थर्ड थिंग जो इसका यूएसपी था कि हम लोगों ने कहा कि पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3D ले रहे हैं. फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन, तीनों डायमेंशन बहुत क्रिटिकल है किसी की लर्निंग के लिए. पहला पार्टिसिपेंट, वो एक डायमेंशन बना. दूसरा ट्रेनर, सेकंड डायमेंशन बना. थर्ड इज कि हम स्कूल में सिखाते हैं, ये भूल जाते हैं कि घर का और सोसाइटी का जो लर्निंग हो रही है उसके साथ सटल लर्निंग वो भी काफी वैल्यू करती है. तो हम लोगों ने इसमें पहली बार पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया. तो 3 डायमेंशन बनाया. और मजे की बात, धीरे धीरे तुम लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से हमारे साथ वाले जो ऐसे एजुकेशन में लोग लगे हैं, कंपनीज लगी हैं, उन्होंने भी अब ये बात कहनी शुरू कर दी है कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे. अब वो कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात हम लोगों ने उसी समय कह दी थी कि ये हमारा 3 डायमेंशन का है. फिर हम लोगों ने कहा था कि इस कोर्स के बाद एंटरप्रेन्योरशिप अपने से आ जाएगी, जिसमें हम लोग डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं. ये उस समय हम लोग कर रहे थे 2020 में जब कोविड आया. तो हम लोगों ने पहले ही स्निफ कर लिया था, हमारी स्ट्रॉन्ग नोज ने ये बता दिया था कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी की वैल्यू या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ने वाली. और इसमें हम लोगों ने मोकोइन को इंट्रोड्यूस किया था. और मजे की बात, अब धीरे धीरे हर कंट्रीज को, इंडिया में भी ऐसी बातें चल रही, सुगबुगाहट है कि करेंसी आएगी, डिजिटल करेंसी. तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही प्रीएम्प्ट कर ली थी. और धीरे धीरे इस आज के समय में चर्चाएं काफी आम हो गई हैं. हर कोई, अब जैसे IIT में भी कहा जा रहा है, जैसे हम लोगों ने कहा था इंडस्ट्री रेडी हम लोग बनाते, तो अब ऐसा कुछ वहां भी सोचा जा रहा है. तो हम लोग इसको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम बन रहा है. जो हम लोगों ने पहले, हम लोग अकेले थे 2020 तक, लास्ट ईयर तक हम ही लोग इसकी चर्चा ज्यादा करते थे. हम लोग ज्यादा आज के, हाँ, और कोई मिलता नहीं था ये समझने के. लोग ऐसे देखते थे कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. लेकिन आज की डेट में काफी चर्चाएं चल रही हैं, आर्टिकल्स हम लोग कितना शेयर करते हैं. तो ये बात भी बताना बहुत जरूरी था इस यहाँ पे ये डिस्कस करना कि पहला, स्टूडेंट प्रोफेशनल एक्सेलेंस, इंडिविजुअल एक्सेलेंस गेन करेगा, फिर वो सोशल एक्सेलेंस गेन करेगा, फिर वो ग्लोबल एक्सेलेंस गेन करेगा एज एन इंडिविजुअल. ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी चीज है अगर कोई ऐसा बन जाए.
पड़ा होके, क्योंकि फिर वो लीडरशिप में तो ऑटोमेटिकली आ गया, वो इन्फ्लुएंसर हो गया, वो इन्फ्लुएंस करने लगा सोसाइटी। तो ये बात अच्छी है। यस। तो और कोई चीज जो तुम अपने ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्ट करना चाहोगे, क्योंकि तुम लोग सेल्स काफी देख रहे हो, तो यू आर मीटिंग विद सो मेनी पीपल, कुछ उसकी भी चर्चा कर दें जो हम लोगों का ट्रेजिडीज हुई है। ट्रायम्फ्स की तो बात कर ली, स्लिप्स या मिसेस जो हुए, मिस जो हुई, जैसे कि उसमें सबसे बड़ा मिस ये है कि एक हम लोगों ने बैच बनाया था सीनियर्स का, और उसमें इन धीरे से पता चला जब फीडबैक लोग देने लगे, उसमें होम मेकर्स भी थी और रिटायर्ड लोग भी थे, तो उन लोग ये बातें करने लगे कि आप लोग स्पिरिचुअलिज्म को ठीक से बता नहीं रहे या आगे, हाँ, कैसे गॉड तक पहुंचा जाए। तो हम लोग को ये सेटबैक वो बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि एमडब्ल्यूएल तो ऐसी कोई बात नहीं करता। वो क्योंकि हम लोगों ने पहला सेशन गोल सेटिंग का कर दिया, तो उनको ये लगा कि गोल सेटिंग मतलब अल्टीमेट निर्वाणा, ये उसकी बात करेंगे, है याद है। तो उसके बाद बहुत से लोग बिल्कुल डिजेक्टेड हो गए थे, विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने कहा अरे तो वो बात नहीं है, हम तो रिटायर्ड आदमी, हम पढ़ेंगे क्या, हम तो ये सोच के आए थे कि यहाँ बाबाओं का सत्संग या कुछ ऐसा सतमार्ग दिखाया जाएगा जिससे हम लोग निर्वाण की प्राप्ति हो हमें। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। एक रिफ्लेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम हम्म। लोग मुझे याद है कि 1980 के दशक में हम्म। जब शिक्षा नई शिक्षा नीति पे उस समय बात चल रही थी, राजीव गांधी का दौर था, तो थोड़ा सा मुझे धुंधला सा याद है कि ये चर्चा हुआ करती थी कि हमारी जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा को फंड एलोकेशन में कमी इसलिए आ जाती है कि हम हायर एजुकेशन पे काफी खर्च करते हैं। हायर एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा काम भी किया है, आईआईटीज, आईआईएम, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और सोशल साइंसेज में पढ़े इंस्टीट्यूशन। लेकिन राइट। उसके अलावा हायर एजुकेशन में हम एक तरह से ये एक सोशल रिकग्निशन ज्यादा बन गई है हमारी हायर एजुकेशन की। ग्रेजुएशन करना तो जरूर है, मतलब हम्म। शादी के लिए फिर शादी कैसे हो, इस तरह की बातें होती हैं। जबकि हम्म। अगर हम ये राइट। देखें कि हायर एजुकेशन का आउटकम क्या है, हम्म। तो निकलता ये है कि एक तो पेरेंट्स का काफी पैसा खर्च हो जाता है, बच्चों का राइट। समय बर्बाद हो जाता है, बच्चों में वो ऊर्जा खत्म हो जाती है जो काम करके सीख के आगे बढ़ सकते थे ना। राइट। और जो फंड एलोकेशन है देश का, वो भी किस दिशा में जा रहा है। प्राइमरी एजुकेशन डिप्राइव हो रही है, जो बहुत फंडामेंटल है किसी देश को, समाज को, व्यक्ति के निर्माण में। और जो बीच की एजुकेशन है उस पर काफी खर्च हो रहा है, जो कि एक ऐसे देश में जो भी विकासशील है, हमारा जैसा देश, जिसमें बहुत फंड्स को टाइटली यूज करने की बात है, तो उस हालत में जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत फिट बैठता है। आप देखिए राइट। कि राइट। वेस्टर्न समाज में 15-16 साल का बच्चा अपना काम करना शुरू करता है, राइट। उससे उसमें कई तरह के परिवर्तन आते हैं। एक उसमें तो वैल्यू फॉर वर्क क्रिएट होती है। जैसे हमारे हम्म। समाज में अभी भी दिक्कत है कि हाथ के काम से हम भागते हैं और उसे छोटा मानते हैं। राइट। वहां पे ये होता है कि बच्चा जब काम करता है तो जीवन के बारे में सीखता है, अपनी सोशल लर्निंग होती है, लोगों के बीच काम करता है, और वो हम्म। फिर दोबारा से तय करता है कि मुझे हम्म। हायर एजुकेशन में जाना है नहीं जाना। पूरी दुनिया में एक और बहस चलती है और बड़ी सारी स्टडीज आती रहती हैं वो जो ये इस ओर संकेत करती हैं कि अब हमें दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है कि हम्म। सारी पढ़ाई लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है क्या। तो राइट। इस पे कुछ विवादास्पद और बड़े एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा पढ़ाई से लोगों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, उनकी इनकम्स इंप्रूव होती है। लेकिन ये बात हमारे संदर्भ में ठीक नहीं निकल रही। हो ये हम्म। रहा है कि हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है बच्चों हम्म। को पढ़ाने का। वो इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे, नौकरियां हम्म। मेन तो धीरे यही धीरे कम होता है, होती जा रही पैसे, पैसा ही है, डिनोमिनेटर है एक धीरे तरह से। धीरे कम होती जा रही है नौकरियां। तो मेरा मानना है कि हम जो बच्चों को इंडिपेंडेंट तैयार करते हैं, अगर वो हमारे साथ 9वीं से 12वीं तक की यात्रा कर ले, तो हमें हम्म। विश्वास है कि हम उसको इस तरह से तैयार कर चुके होंगे कि वो अपने अवसर खुद ढूंढ लेगा और इसे कैसे करना ये भी वो जान जाएगा। ये यस। उसके ऊपर है, उससे आगे वो फर्दर कोई स्पेशलाइज स्टडी करना चाहता है करे। हम्म। लेकिन वो ये भी सोच सकता है कि पहले मैं काम करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ मुझे और पढ़ने की कोई जरूरत है। यस, और ये मुझे लगता है बिल्कुल कि सही बात। वक्त यही है कि हम्म। हमारी पढ़ाई की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में होते हुए महसूस करता हूँ कि हम्म। जो कुछ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन बड़ा कम होता है। उसका कारण ये है कि वो रियल लाइफ के अनुभव नहीं होने की वजह से उन्हें उस चीज में कोई अट्रैक्शन नहीं क्रिएट होता। बड़ी हम्म। सारी थियरी, बड़ी सारी इतिहास इसके बारे में बात होती है,
और मैं कुछ उन लोगों में से जो ये भी कहता हूँ कि आमतौर पर इतिहास रिपीट नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा इस पर समय लगा, हमें फ्यूचर में देखना आना चाहिए कि उस ट्रेंड से फ्यूचर में कैसे देखें। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी, अगर हम लोग इसमें सफल होते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हम ऐसा सोच रहे हैं लेकिन हम या तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या बच्चे और उनके माता पिता ये समझ नहीं पा रहे कि हम किस तरह से उनको एक तरह से एक पुश दे रहे हैं करियर में या उनके जीवन में, जहाँ वो पहले शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआती अनुभव के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा से शेप करें। ये भी एक हमारे सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है, लेकिन ये जरूरी है कि हम समझाने की कोशिश करें लोगों को। बेहतर है। इनफैक्ट क्या होता है कि शायद हम लोगों को, और इसमें यही कारण है शायद हम लोग डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स वी आर स्टिल फीलिंग मोटिवेटेड। वो कारण यही है कि हमको एक चीज पता है, कोई भी नई चीज आती है उसको सबसे पहले इकोसिस्टम तोड़ना पड़ता है पुरानी, या तोड़े नहीं तो उसमें जगह बनानी पड़ती है। तो हम लोगों को भी पुरानी एजुकेशन 70-80 साल 100 साल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, उस इकोसिस्टम में ये नया इकोसिस्टम बैठाना, क्योंकि इकोसिस्टम से ही धारणा बदलती है, सोच बदलती है, लोग उसको अप्रूवल देते हैं। तो अभी की जो एजुकेशन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक चीज पे कि अच्छा पढ़ो, पढ़ने के बाद जॉब करो, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा ये है कि जॉब तो करो ही, जॉब से ज्यादा तुम्हारी एक ओवरऑल इतना सॉलिड तुम्हारी थिंकिंग में असर होगा कि तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटीज गायब हो जाए। तो तुम जिस स्थिति में हो तुमको ये लगेगा कि मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं एक ऐसा बीज हूं, वहां पे जंगल में मंगल क्रिएट कर सकता हूँ। जिसके अंदर ये आ गया उसके पास तो स्ट्रेस ही नहीं रहा, उसके पास किसी तरह की कोई असंभावना की वही नहीं रही कि ये नहीं ऐसा, या डाउट नहीं रहा। सेल्फ डाउट जो होता है, एक्चुअली सबसे बड़ा जो मार्क पड़ती है हमें वो सेल्फ डाउट से, अगर ना हुआ तो। यहाँ तो वो कह रहा है कि क्यों नहीं होगा, ये हो सकता है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो घट बढ़ जाए, लेकिन होगा अवश्य, क्योंकि मेरे पास इतने सारे टूल्स हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन योद्धाओं को इतने सारे टूल्स और स्किल्स दे के भेज रहे हैं कि अब तुम जाओ, अब तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कितनी चीजें चाहिए। और दूसरा जो तुमने एक चीज कही कि हाँ एकदम इतना वेस्ट क्यों करना टाइम पढ़ाई में, 12th में निकले उसके बाद फिर 4 साल, फिर और पैसे लगाना, फिर एक या दो चीज सीख लेना, और फिर उसके साथ लिमिटेड आर्म्स एंड एमनिशंस के साथ जाना। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि तुम 9th 10th 11th 12th में ही सीख लो। तो जब तुम स्कूल से बाहर निकले तो तुम एक स्टूडेंट की तरह नहीं निकले, तुम एक प्रोफेशनल की तरह निकले। ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो आप समाज में इंट्रोड्यूस हो रहे हो 12th के बाद, नॉट एज ए स्टूडेंट जो आप ये सोचेगा कि चलो अब प्रोफेशनल बनना है, बल्कि वो ये कहेगा कि मैं तो प्रोफेशनल बन गया, अब मैं कुछ बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, उसके बाद करते करते मुझे और स्टडी करनी, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो कम से कम पेरेंट्स के अंदर एक इनसिक्योरिटी कम हुई और उस स्टूडेंट में एक इनसिक्योरिटी कम हुई। इनसिक्योर जब इंसान हो जाता है और समाज हो जाता है तो बहुत लिमिटेड दायरे में वो घूमता है, और जब वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती तो उसके सामने संभावना ही संभावना होती। तो ये एक एक और विजन है आशीष, हमारा। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग आशीष, अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो ये देखा गया है कि जीवन की जो सफलता की सीढ़ी असफलताओं से गुजरती है। हम्म। तो जब हम छोटी उम्र में शुरू करते हैं तो हमारी असफलताएं इतनी भारी नहीं पड़ती हमारे ऊपर। हम यस। जैसे हमने जल्दी शुरुआत की, फेल हुए, कोई बात नहीं, बहुत उत्साह होता है, बहुत शरीर में ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती उतना है। भी। हाँ, और पेरेंट्स को भी इतना नहीं लगता क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी नहीं है फेलियर की। राइट। अब आप अगर फेल्योर की एमए कॉस्ट, पीएचडी हाँ ये अच्छी बात है, पीएचडी फेल्योर करके की आप कॉस्ट भी होती है, हर फेल्योर की पीएचडी की कॉस्ट। पीएचडी करने के बाद आप घर बैठे रह गए तो आप पूरी तरह पिछड़ जाएंगे, पूरी की पूरी आपकी जीवन बर्बाद होने के चांस। राइट। यहाँ पे ये आपने प्रयोग किए और इसी से वो इनोवेटिव सोसाइटी बनती है। हम क्यों नहीं इनोवेटिव हो पाते कि हमने फेलियर के लिए कोई अपनी प्लानिंग ही नहीं की। राइट। समाज में हमारी जैसे राइट। पढ़ाई की व्यवस्था में फेलियर की तरह तैयारी नहीं की हमने। राइट। और जब तक आप फेलियर के लिए कोई समाज तैयार नहीं होगा तब तक वो क्रिएटिव नहीं होगा, जब तक क्रिएटिव राइट। समाज नहीं होगा तब तक वो नई धाराएं नहीं बनाएगा, और राइट। पुरानी ढर्रे चलने वाले हैं नहीं। राइट। तो हमारी पढ़ाई इस स्पेस को भी बहुत अच्छी तरह कवर करती है। कोविड ने ये बात बिल्कुल प्रूफ कर दी है। अब जो डायनेमिक्स हैं बिल्कुल बदल चुके हैं, 2019 वर्सेस 2021 डायनेमिक्स बहुत बदल चुके हैं, बहुत सारी चीजें टूट चुकी हैं, खो चुकी हैं, अब नई नई चीजें आ रही। और अब कोई भी चीज की स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोची जा सकती, क्योंकि अब बहुत जल्दी जल्दी इंसान खड़ा होना चाह रहा है, फिर नई नई प्रयोग हो रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसे ही समाज खड़ा हो सकता है जो तैयार हो एक्सपेरिमेंट करने।
प्रयोग करने में। और जो प्रयोग करता है उसमें ये चीजें होती हैं कि वो गिरता भी, उसको गिर के उठना भी होता है। तो ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यस, तुम आशीष कुछ। ने जैसे भी इकोसिस्टम की बात की और संजय ने उसको फर्दर एक्सप्लेन भी किया, हमारे इकोसिस्टम का चैलेंज क्या है, जो वी आर नॉट अर्ली स्टार्टर एज सोसाइटी। अगर हम अर्ली स्टार्टर हो तो क्या उसके रिजल्ट क्या रहे। तो बोथ ऑफ यू नो कि मैं फिल्मों का बहुत शौकीन हूँ, तो काफी सारे एग्जाम्पल संजय तो कहता भी है कि मैं फिल्मों से काफी एग्जाम्पल लेता हूँ। तो आई वांट टू ब्रिंग वन एग्जाम्पल ऑफ फिल्म्स ओनली इन आवर जो हमारा इंडियन सिनेरियो है। आशीष, यू कैन कनेक्ट इजीली। एक जमाना था जब रियलिस्टिक सिनेमा, जिसको हम आर्ट सिनेमा कहते थे, वो अलग होता था और कमर्शियल सिनेमा अलग होता था, बिकॉज द इकोसिस्टम वाज सच। लेकिन आज की डेट में रियल सिनेमा है और कमर्शियल सिनेमा है, वो इतने ज्यादा मिक्स हो गए हैं, अब पता ही नहीं लगता है कि कमर्शियल कौन सा है और रियल कौन सा है। तो मुझे लगता है जो हमारा भी जो चैलेंज है वो कुछ वैसा ही है। जो हमारा, मैं अपनी मूशी विजडम लर्निंग का जो हमारा पैराडाइम शिफ्ट की हम बात करते हैं, तो मुझे रियलिस्टिक सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा का ही कंपैरिजन दिखता है। लेकिन आशीष, इसमें एक हमें बहुत संभावना, एक बहुत खुशी होती है, खासतौर से हम लोगों से बहुत मिल रहे हैं। मुझे शायद एक दो लोगों के अलावा ऐसा कोई नहीं मिला, जब हम इस कोर्स के बारे में बात, इसकी डिलीवरी का तरीका, आशीष का परिचय कि आशीष खुद किस बैकग्राउंड से आता है, हम लोग सब किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस थॉट से निकलते हैं, एक आध व्यक्ति के अलावा सबने कहा बहुत अच्छी चीज, यही होना चाहिए। बिल्कुल। और इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, नाम लेना भी उचित नहीं समझूंगा, इतनी बड़ी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ कोई सेंस ऑफ एंगेजमेंट बनाए हुए हैं, कुछ कमिटमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, और सेंस ऑफ एंगेजमेंट है उनका, बार बार हमसे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर दोबारा से जाते हैं। फिर वो कब शुरू हो पाता है वो अलग बात है, पर वो संस्थाएं संभावना देख रही हैं कि बिल्कुल एक तरह से आप इसे पैराडाइम शिफ्ट बोलो, उसकी तरफ वो कदम बढ़ाने का साहस दिखा रही है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। ने इसको हाथ को पकड़ लिया तो मुझे लगता है दूसरे लोग भी बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट अर्ली स्टार्टर का हाथ पकड़ने वाले का साहस बड़ा कम लोगों में होता है। राइट। और नहीं तो ये बात तो तुम भी, हम सब जानते हैं कि जब से ये शुरू किया है, हम लोग के जेब में एक पैसे नहीं थे, और फिर भी ये चल रही है। तो वो 4 स्कूल्स जिनके प्रोपराइटर्स या प्रिंसिपल्स ने एग्री किया कि हम लोग अपने बच्चे देंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, उन्होंने बड़ा ही हैप्पीली एग्री किया क्योंकि उनको पसंद आया। फिर वो जो 60 लोग आए हम लोगों की ऑनलाइन में मोशी डिजिटल सभा में, वो उन्होंने ऐसे नहीं कि आए और 1 घंटे में घड़ी देख रहे हैं, पूरा प्रॉपर टाइम दिया और उस पे इसकी वैल्यू को समझा, उस पे कंट्रीब्यूट किया, जिसमें अजय कौशिक है, इमरान है, फिर तुम हो खुद, राजेश है, प्रद्युम्न है, योगेश है, ये लोग ने किया। फिर हम लोगों ने, ये जो लोग, हम तो 3 हैं ही, प्रद्युम्न और योगेश और इमरान, ये लोगों ने अपनी अपनी स्किल को भी कंट्रीब्यूट किया इसमें। तो ये सब जो हो रहा है, ये सही बात है जो तुम बात कर रहे हो। ये तो कुछ लोगों ने, और सबसे एक और बड़ी आश्चर्य की बात है आशीष की, एक कुछ लोगों ने तो हल्की किसी के संपर्क में, स्पॉन्सरशिप भी दी। राइट। हाँ, और मैं एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि एजुकेशन फील्ड से इस परिवार की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे से कोई लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें सर आपके काम में इन्वेस्ट करना है। वो कैसे हो सकता है? तो ये भी जो एजुकेशन फील्ड से समझ रहा है इस चीज को, बड़ी बड़ी चुनौती है, बहुत सारा बड़ा एजुकेशन ग्रुप है, वो हमको अप्रोच करके हमसे एंगेज है इस बात के लिए, तो ये भी बड़ी उत्साह की बात है। समय कब सही आता है वो अलग बात है, लेकिन हमें सिग्नल्स बड़े अच्छे मिल रहे हैं। नहीं, जैसे कोई 2-4 लोग तुम्हें मिले जिन्होंने कुछ फाइनेंशियल, जो लोग साउंड नहीं थे बच्चे, उनको स्पॉन्सर किया लेवल 1 में, है ना, उनकी फीस दी। हाँ, ये उनकी फीस भी दी। तो क्यों उन्होंने अपना पैसा दिया? उनको कुछ वैल्यू दिखी, उन्होंने कहा अच्छा वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो ये एक नया समीकरण हम लोग को दिखा कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज हुई। वैसे एक दो बातें और हैं, एक दो बात नहीं, एक ही बात और है। इनफैक्ट आशीष, हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, मेरे को मिसेस तो काफी सारे याद हैं, लेकिन एक ही बड़ी मुझे लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट बात है कि व्हेन यू gave this program name Mushi Wisdom Learning, तो
दो वी आर अ सोशल सोल्यूशन एंटरप्राइज, बट हम ये कहते हैं कि भाई सोशल सोल्यूशन एंटरप्राइज ना, बट वी विल सस्टेन आवरसेल्फ, तो फीस इसलिए हम देंगे, हम एनजीओ की तरह काम नहीं करेंगे। तो लॉट ऑफ पीपल आस्क अस अबाउट स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड ऑल, राइट, ये हमारे सामने काफी बारे क्वेश्चन आया, राइट, और हमने बिफोर वी कुड आंसर ज्यादा लोग समझ गए कि हाँ इसकी स्केलेबिलिटी तो काफी हाई है। राइट है, राइट पर है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि जो विजडम लर्निंग है, ये अपने आप में आशीष ने इसका जो नाम कॉइन किया है, ये अपने आप में इतना प्रोग्राम ही स्केलेबल है। Even the knowledge or information of universe require wisdom. So anybody who is going into the education of you see universal education, you require wisdom. तो हमारे अपने प्रोग्राम की भी स्केलेबिलिटी बहुत आई है, जो Right. मेरा मानना है। Yes, ये yes, right, absolutely. यही एक यही नाम लोग मैं भूल यही गया सोच, था, अतुल गर्ग का, सीमा गिल, नरेश वत्स जिनने सबसे नरेश पहले वत्स ने हमारा किया, हाँ, पब्लिक में क्योंकि इन लेके लोगों गए ने हमारी बात। विलिंगली किया, मतलब इनको हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुद ही अपनी ओर से सहयोग किया, विच इज ऑल्सो इनक्रेडिबल, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, यू वर सेइंग समथिंग, किसको मैंने तुम्हें रोक दिया था। किसको अच्छा, कोई बात स्लिप नहीं, ऑफ थॉट हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें एक तो और मुझे एंगल लगता है। है हमें हाँ, बोलो बोलो बोलो, याद आ गया हमें लगता है। कंक्लूड कर लेना चाहिए। हाँ, आप कंक्लूड कर और ले। ये बस एक एक तरह से पूरा छोटा सा एंगल अगर तुम बता सको, मैं तो बहुत ज्यादा टाइम ले लूंगा, क्योंकि मैं इसमें ये मोशी का जो एंगल है, पहली बार एक कैरेक्टर का एंगल वो जो डाला गया है, वो हालांकि वो अभी तक बहुत ज्यादा हम लोग उसको वो नहीं कर पाए, उससे उसको ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन वो भी एंगल काफी अच्छा है जो मैनेजमेंट की ओर से आ रहा है, जो पहली हाँ बार वर्चुअल कैरेक्टर एसोसिएटेड है। नहीं तो हमेशा कैरेक्टर को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रख दिया जाता है, एजुकेशन को सीरियस में रख दिया जाता है। पहली बार ये जो प्रयोग हो रहा है एडुटेनमेंट के थ्रू कि एक वर्चुअल कैरेक्टर पूरी एजुकेशन को का सूत्रधार है, कहना चाहिए, वो भी एक अलग प्रयोग है अपने में, नया प्रयोग। बिल्कुल, वो प्रयोग हाँ, भी है और वो बड़ा जरूरी समय है, क्योंकि बहुत जो लर्निंग है वो शिफ्ट हो रही है। लर्निंग में एक दौड़ चल रही है, इतना सारा बॉम्बार्डमेंट हो रहा है आपके ऊपर नॉलेज का, कि लोग जरूरी चीजों में भी कंफ्यूज होकर चार चार ऑप्शन ढूंढते हैं। अगर उसको हम राइट, इंटरेस्टिंग बना दें तो फिर चांसेस है कि उस दौड़ में हमें कोई पिकअप कर लेगा। और हम बातें वो कर रहे हैं जो बहुत गंभीर हैं, लेकिन उनका माध्यम ऐसा है। राइट, तो ये कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू जब ये डिलीवरी होगी तो ये बहुत क्रांतिकारी होगी। जो विचार राइट, क्रांतिकारी है, अभी हमें जमीन पर उतारना है इसके लिए। या तो क्या ये कह जो रहे हो? मुझे लगता है हमारा जो मोशी है वो आशीष ही है। ऐसे भी मेरा नाम जोकर तो, की तरह को टोपी वोपी वैसी पहन के तो वैसा ही नाटक करना ऐसे चाहिए वाला, क्लास ऐसे वाला, में। लेकिन वो मोटा कैसे होगा? ऐसे ऐसे हाँ, बाल और वो बराबर, करके हाँ, मुझे हाँ, लगता नहीं है वो लेकिन हाँ, वो आशीष अंदर नाटक वो के लिए सब पड़ेगा। फोम वोम पहन के नाटक के लिए बैठा पड़ेगा। करो। हाँ, हाँ थॉट तो ही है ना, तो उसी कैरेक्टर के पीछे बिहाइंड तो पता चला वो बिहाइंड थोड़ा सा जापानीज सिखा दो, वो भी जरूरी है ना। हाँ, प्रिंस से वो तो हो सीखेंगे। जाएगा। हाँ, वो तो चलो, आजकल तो आसान है। कंक्लूड करो संजय, डू द कंक्लूड। तो सबसे पहले तो मैं जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उनने इतने धैर्य से हमें सुना और उनके दिमाग में बात चल पड़ी कि हमें सोचना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। राइट, इतने से काम नहीं होगा। आपका आशीर्वाद सिर्फ तब मिलेगा जब आप हमें सुझाव भी देंगे, जो राइट, चुनौतियां आपको दिख रही हैं इसको और बेहतर करने में। क्योंकि हम एक साझेदारी से एक नए समाज की निर्माण की कोशिश करते हैं, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप में स्वावलंबी हो, अपने आप तय कर सके उसे जीवन में करना क्या है और उसके लिए सक्षम हो। किसी की तरफ हाथ बढ़ा, अगर हाथ बढ़े तो इसलिए बढ़े कि वो किसी को देना चाहता है, राइट, मांगने के लिए हाथ न बढ़े। तो मुझे राइट, लगता है कि हमारा जो ये लक्ष्य है, इसमें अभी हमने बातचीत की, इस तरह की बातचीत के दौर हम लगातार करते रहेंगे। कैंडिड बातचीत, हम राइट, कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर हम बहुत सारी अपनी कमियों की बात कर रहे हैं, अपनी चुनौतियों की बात कर रहे हैं, अपना मजाक उड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं इस मजाक उड़ने में भी बहुत सारी उम्मीदें छुपी हुई हैं जो हमने शेयर की। राइट, इस तरह का डायलॉग हम बनाए रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमें समय भी देंगे और अपना ध्यान भी देंगे और आप अपना आशीर्वाद और प्यार भी हमें देंगे, जिससे कि ये लगातार मिशन आप हम सबको उस रास्ते पे ले जा सके जिसकी सब उम्मीद कर रहे हैं। धन्यवाद। राइट, थैंक यू।